नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे। दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी पूजन कैसे किया जाता है तो चलिए जानते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी पूजा का बहुत विशेष महत्व होता है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और तुलसी माता भगवान विष्णु की पत्नी मानी जाती हैं। इस महीने में तुलसी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि, धन और सौभाग्य आता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए। कार्तिक मास अक्टूबर-नवंबर के बीच हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करने से सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं और सुख, शांति, धन, समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। नीचे तुलसी पूजन की संपूर्ण विधि, नियम और महत्व विस्तार से बताए गए हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। तुलसी माता लक्ष्मी जी का ही अवतार मानी जाती हैं। इसलिए तुलसी पूजन से घर में लक्ष्मी का वास होता है। इस मास में तुलसी को जल अर्पित करने से पापों का नाश होता है और जीवन में शुभता आती है। तुलसी माता को भगवान शालिग्राम की अर्धांगिनी माना गया है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी विवाह का विशेष आयोजन होता है। तुलसी पूजन का शुभ समय मुहूर्त कार्तिक मास के प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय के बाद तुलसी पूजन करना श्रेष्ठ है। कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवउठनी एकादशी, इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। पूर्णिमा व एकादशी तिथि को तुलसी पूजन का विशेष फल मिलता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में जितने भी पवित्र पौधे हैं, उन सभी का पूजन उन सभी को कार्तिक के पवित्र महीने में अवश्य ही सींचना चाहिए। लेकिन उन सभी पवित्र पौधों में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है तुलसी का पौधा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार तुलसी के पौधे को पूजनीय, सबसे उत्तम और पवित्र देवी का दर्जा दिया गया है। और यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में आमतौर पर तुलसी जी का पौधा लगभग हर घर में ही देखा जा सकता है। तुलसी का पौधा हमारे लिए धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व रखता है। यानी कि चाहे वह ज्योतिष पंडित हो या वैज्ञानिक हो, सभी के लिए तुलसी का पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का वास होता है, तुलसी जी का पौधा लगा होता है, वहां तरक्की के साथ ही सुख, शांति और धन की संपदा हमेशा आगे की ओर बढ़ती ही चली जाती है। अब ज्यादा देर ना करते हुए आपको बताती हूँ कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और कब और कैसे आप तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं। एक घर में कितने तुलसी के पौधे हम रख सकते हैं और क्या जिस तुलसी की पूजा हम रोजाना करते हैं, जिस तुलसी को हम रोज सींचते हैं, उसे ही हम भगवान को भोग या तुलसी का पत्ता चढ़ा सकते हैं या नहीं? अगर तोड़ सकते हैं तो किस विधि से तोड़ना चाहिए? किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए? क्या तुलसी जी में शालिग्राम रखकर पूजा करनी चाहिए और तुलसी जी को सिंदूर, हल्दी या कुमकुम इनमें से क्या चढ़ाना चाहिए? तुलसी जी को हरी या फिर लाल कैसी चुनरी चढ़ानी चाहिए? किस किस दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए? तुलसी जी में जल कब कब नहीं चढ़ाना चाहिए और साथ ही में तुलसी जी की पूजा या पत्ते तोड़ते समय किन मंत्रों का जाप किया जा सकता है? देव उठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह के लिए कैसी तुलसी होनी चाहिए? तुलसी जी के विवाह के बाद क्या तुलसी के पौधे को दान देना चाहिए या नहीं? अगर स्वयं के घर पर तुलसी ना हो तो क्या कहीं और जाकर भी भोग के लिए तुलसी मैया के पत्ते तोड़कर ला सकते हैं? और कौन सी तुलसी घर में लगाना ज्यादा शुभ माना जाता है, रामा या फिर श्यामा? कार्तिक मास के पहले दिन से यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक मास का जो नियम है यह प्रारंभ हो जाता है और इस दिन आपको संकल्प लेना चाहिए।
यदि आप इस दिन संकल्प लेना भूल गए हैं तो कार्तिक मास के पहले दिन से भी आप संकल्प लेकर तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में सुबह और शाम दोनों ही समय तुलसी जी की पूजा की जाती है, जिसके लिए आप हर दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर, और ब्रह्मा मुहूर्त का जो समय होता है वह लगभग सुबह के समय 3 से 5:20 बजे के बीच का ही रहता है। यानी कि इस समय के अंदर आपको स्नान भी कर लेना है, और स्नान करने के बाद आपको मंदिर की सफाई करके घर और मंदिर में गंगाजल छिड़कना है। और अब आपको सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करनी है। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी पूजा करते हैं वो आप कर सकते हैं। यदि आपके पास में बहुत अधिक समय है तो आप पहले मंदिर की पूजा करने के बाद फिर उसके बाद अंधेरे में ही तुलसी माता की पूजा भी कर सकते हैं। फिर सूर्योदय होने पर सूर्य देवता को जल या अर्घ दिया जाता है। सबसे पहले तुलसी जी में जल अर्पित करने के साथ ही धूप दीप जलाकर पुष्प अर्पित करके तुलसी माता के मंत्रों का जाप किया जाता है। तुलसी चालीसा का पाठ करके भी आप तुलसी माता की कथा पढ़ या सुन भी सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो 1 या 2 भजन आप तुलसी माता के पौधे के पास बैठकर भी गा सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी आप तुलसी के पौधे के समीप बैठकर ही कर सकते हैं। यानी कि सूर्योदय के बाद तुलसी के पौधे के नीचे दीपक नहीं जलाना चाहिए। अगर आप सूर्योदय से पहले दीपक नहीं जला पाए हैं तो आप केवल सूर्योदय होने के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर सकते हैं। दीपक ऐसे में आप शाम के समय जला लें, और दीपक आप तिल के तेल का या घी का भी जला सकते हैं, और दीपक आप रुई की बाती का प्रयोग करके ही बनाएं। शाम की जो पूजा है वो आप गोधूली बेला के समय यानी कि जिस समय हल्का हल्का शाम या उजाला होता है या रात होने वाली होती है, संध्या काल के दौरान आप उस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। उस समय तुलसी जी की पूजा करने से पौधे के नीचे दीपक जलाने से सबसे उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। बहुत से लोग कार्तिक मास में तुलसी जी के साथ साथ ही पथवारी माता भी बनाते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पौधे के आसपास कोई भी कांटेदार पौधा नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग शमी का पौधा भी तुलसी के पौधे के आसपास ही रखते हैं या गुलाब का पौधा लगा लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। और तुलसी के पौधे में कभी भी शिवलिंग को भी स्थापित नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के घर में यह भी देखने को मिलता है कि शिवलिंग को तुलसी के पौधे में रखकर फिर वे तुलसी माता की पूजा करते हैं, तो ऐसा हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि कितनी बार दीप जलाना चाहिए। तो देखिए, सुबह और शाम दोनों ही समय में आप तुलसी के पौधे के नीचे दीप जला सकते हैं। तो आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर 3 बार गोल गोल घूमकर परिक्रमा को पूरा कर सकते हैं। जल कब चढ़ाना चाहिए? तो देखिए, तुलसी के पौधे में केवल सुबह के समय ही जल चढ़ाया जाता है। वैसे तो ब्रह्मा मुहूर्त के समय ही सबसे उत्तम होता है। अगर आपको थोड़ी भी देर हो जाए तो आप सूर्योदय होने तक या सूर्योदय होने के कुछ समय बाद तक भी जल चढ़ा सकते हैं। सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाया जाता है। और ध्यान रखें कि एकादशी और रविवार के दिन हमें भूल से भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, और हमेशा साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही हमें तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल लगाकर तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय या पूजा करते समय शरीर पर चमड़े की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। जूते चप्पल पहनकर भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। रामा तुलसी को मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है, और इस पौधे में सबसे ज्यादा उत्तम औषधीय गुण भी होते हैं। कार्तिक के महीने में किसी भी गुरुवार को या एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है।
तुलसी के पौधे के आसपास हमेशा सफाई रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि जिस पौधे की हम रोजाना पूजा करते हैं, उसी पौधे से पत्ते तोड़कर हम भगवान को भोग समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को भोग में तुलसी दल तो डालना जरूरी ही है, क्योंकि इसके बिना जो भोग है वह भगवान स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास केवल एक ही तुलसी का पौधा है, बहुत ही आराम से तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। अगर हो सके तो भगवान के भोग के लिए आप अलग से तुलसी का एक पौधा लगा सकते हैं, तो जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं कि जिस पौधे की हम हर रोज पूजा करते हैं, उस पौधे के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास केवल एक ही पौधा है, तो अपने मन में बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार न लाएं। आप इसी पौधे से पत्तों को मंत्रों की सहायता से या प्रार्थना करते हुए पत्तों को तोड़ सकते हैं। कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी के पत्ते का सेवन करना भी बहुत शुभ और लाभदायक माना जाता है। उस दिन तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करना चाहिए, और तब तक के लिए कार्तिक महीने के हर दिन आप केवल हल्दी ही अर्पित करें। सिंदूर की जगह पर आप चाहे तो कुमकुम भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा कच्चा दूध भी तुलसी के पौधे में हफ्ते में एक बार जरूर ही अर्पित करना चाहिए, और तुलसी माता को वैसे तो आप हरी और लाल दोनों ही चुनरी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन लाल चुनरी ओढ़ाना ज्यादा शुभ माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस किस दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। तो देखिए, अक्सर लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि तुलसी की पत्तियों को हमें कब नहीं तोड़ना चाहिए। तो देखिए, रविवार हो या फिर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चौदस या संक्रांति, ऐसे दिनों पर हमें तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। बिना स्नान किए या सूर्यास्त के बाद भी तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए। और अगर घर में कोई सूतक पातक लग गया है, किसी का जन्म हुआ है, मृत्यु हुई है, तो इस दौरान भी हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, देव उठान एकादशी के दिन किस प्रकार की तुलसी होनी चाहिए और किस प्रकार की तुलसी से भगवान विष्णु का विवाह कराया जा सकता है। तो आप सभी को बता दूं कि रामा या श्यामा किसी भी तुलसी के साथ विवाह आप शालिग्राम जी के साथ करवा सकते हैं। तुलसी विवाह के लिए कुछ लोग नया तुलसी का पौधा लाकर भी इस दिन शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह कराते हैं, और फिर उसी दिन पौधे को मंदिर में दान भी कर देते हैं। जिस तरह से पुत्री का कन्यादान विवाह करने के बाद किया जाता है, उसी प्रकार से तुलसी को बेटी स्वरूप मानकर विवाह के पश्चात मंदिर में दान कर देते हैं, और तुलसी जी की विदाई भी की जाती है। वैसे तो तुलसी जी के पौधे को विवाह करने के बाद विदा कर देना चाहिए, मंदिर में रख देना चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं, उन्हें उस पौधे को फिर अपने घर पर रखकर नियमित रूप से पूजा कर लेनी चाहिए। इस दिन तुलसी और शालिग्राम या भगवान विष्णु का विवाह कराया जाता है। तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, लाल साड़ी, चुनरी, गहने और फूलों से। पूजा के बाद विवाह गीत गाए जाते हैं और आरती होती है। यह विवाह पवित्रता, समर्पण और धन समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि का द्वार खोलता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी माता को जल देता है, दीपक जलाता है और पूजा करता है, उसके घर में सदैव लक्ष्मी और विष्णु का वास रहता है।